नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप रिसर्च एनालिस्ट बन जाते हैं तो कुछ आपको कंप्लाइंसेस जो हैं फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ कंप्लाइंसेस मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी जो कंप्लाइंसेस हैं आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे, उसका डिटेल आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक मेल आएगा आपको, डिटेल विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी एज रिसर्च एनालिस्ट। एज ए रिसर्च एनालिस्ट आपने क्या क्या एक्टिविटी की है उसका जो है डिटेल आपसे सेबी मांग रहा है। डियर सर मैडम, ये मेरा जो है 2022 का मेल है, लेकिन मैं इस साल उस साल के लिए एलिजिबल नहीं था तो मैंने मेल कर दिया था सभी को। यहाँ पे इस साल मैं एलिजिबल हूँ तो यहाँ पे मुझे सेंड करना होगा। डियर सर मैडम, प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल्स विथ रिस्पेक्ट टू योर एक्टिविटी एज ए रिसर्च एनालिस्ट in the form attached along with. You are advised to provide the requested data in the attached format through return email latest by 18th October 2022 regards MIRST division of policy 2। तो यहाँ पे आपको जो है सेंड करना होगा। यहाँ पे अटैचमेंट जो है वो क्या है मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चीज़ें जो आपको फिल करके सेंड करनी है वो सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट, आपका रिसर्च एनालिस्ट का नाम या किस कंपनी के नाम पे है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, जो भी हो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, लिखना होगा। इसके बाद 31 मार्च तक जो है आपका जो फाइनेंशियल ईयर का आप डाटा दे रहे हो उस समय तक आपका नेटवर्थ कितना था वो आपको प्रोवाइड करना होगा। या तो आप बैलेंस शीट से या फिर आपका CA जो नेटवर्थ प्रोवाइड करता है वो आप डिटेल्स दे सकते हो। इसके बाद नंबर ऑफ रिसर्च क्लाइंट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, मैं 22-23 का सबमिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कितने क्लाइंट को आपने सर्विस की है वो उसका नंबर लिखना होगा। टोटल फी रिसीव्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, जो फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने जो फीस रिसीव किए हैं उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखना कुछ चीज़ें आप इसमें मिस रिप्रेजेंट मत करना, फेक मत करना, जो चीज़ें फैक्ट हैं, जो चीज़ें रियल हैं वो आपको प्रोवाइड करनी होंगी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको ये डिटेल फिल कैसे करनी होगी। तो यहाँ पे जो है मेरा RA कंप्लाइंस है, यहाँ पे 22-23 का जो RA कंप्लाइंस है आपका, मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ। ओपन करने के बाद ये आपका फॉर्मेट रहेगा। इस फॉर्मेट में अपना कंपनी का नाम या जो आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल नाम, जिस नाम से आपका रिसर्च एनालिस्ट नंबर है वो नाम पुट कर देना, रजिस्ट्रेशन नंबर पुट कर देना। आपका फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है, इंडिविजुअल है, जो भी है यहाँ टाइप जो है टाइप कर देना। नेटवर्थ कितना है वो आप टाइप कर देना। नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने आपने सर्विस किए हैं वो टाइप कर देना, और कितना फीस आपने रिसीव किया है वो यहाँ पे आप टाइप कर देना। इसको सेव करना है और इसको आपको जो है सेंड करना है। ध्यान रखना जो आपका नेटवर्थ है उसका प्रूफ होना चाहिए, सब चीज़ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ये चीज़ जो है ध्यान रख लेना। प्रूफ का मतलब क्या है, इसमें जो भी कंप्लाइंसेज हैं सभी के रिगार्डिंग वो आपको जो है फॉलो करने पड़ेंगे प्रॉपर, और उसका डिटेल आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट हैं 23-24 के उसका डिटेल मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंटेन कर रहा हूँ। 22-23 का जो है आपका जो मैंने 23-24 में रिकमेंडेशंस दिए हैं स्टॉक्स के रिगार्डिंग वो मेंटेन कर रहा हूँ। और ये गूगल ड्राइव पे आप मेंटेन करो, ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग में हो तो बाद में आपको क्लाइंट से पैसे आते रहेंगे तो आप जो है हायर कर सकते हो, या फिर मान लो किसी थर्ड पार्टी को जो है आप जो है कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, वो जो चीज़ें हैं वो संभाल लेंगी। अगर आप छोटे हो तो आप गूगल ड्राइव यूज़ करो, 15 GB फ्री डाटा आपको देता है, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा आपका सेव का सेव रहेगा, जब से भी आपसे मांगेगी आप प्रोवाइड कर दोगे बिना किसी दिक्कत के, और आप पे कोई पेनल्टी कोई एक्शन नहीं होने वाला। सिंपल है। रिसर्च रिपोर्ट आपको बनानी है, ध्यान रखना। बहुत से लोग सिर्फ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या लिखना है वो उनको आता नहीं है। इसके रिगार्डिंग भी जो है आपको पेनल्टी है, वो चीज़ जो है बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे देखो सभी कंप्लाइंस है, यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वाइज जा रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं डिटेल्स हैं वो आप जो है KYC डिटेल्स आपका क्लाइंट का रखना है, वो चीज़ आपको याद रखना है। पेमेंट डिटेल्स जो क्लाइंट का है वो यहाँ पे रखना है आपको। तो फाइनेंशियल ईयर वाइज जो है वो डिटेल्स आप मेंटेन करते रहना। जो भी क्लाइंट आता है, जिस दिन क्लाइंट आया आपका सेम डे जो है डाटा मेंटेन कर लो, या खुद से करते हो खुद से कर लो, या आपके कोई एम्प्लॉय हैं जो भी हैं उनको बोलो मुझे डाटा मेंटेन कर दे, क्लाइंट का नेम, ईमेल ID और KYC डिटेल जो भी है, और आपका कितना पेमेंट आया, किस बैंक अकाउंट में पेमेंट आया, और आपका जो है सब डिटेल्स जो है एक साथ, और कौन सी सर्विस आपने बेची है, किस डेट को बेची है, वो चीज़ आप मेंटेन कर लो। ये आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, जब सेबी का मेल आएगा, नोटिस आएगा तो आप करने बैठोगे तो दिक्कत होगी। सेबी आपको टाइम नहीं देगी, विदिन 3 डेज और 4 डेज जो है आपसे डिटेल में आएंगी। तो ये चीज़ जो है जैसे जैसे पेमेंट आता रहता है मैं तो वैसे वैसे अपडेट करता रहता हूँ। सिंपल है। रिसर्च रिकमेंडेशंस आपको करना है कि आपने 22-23 में क्या रिकमेंड किया, 23-24 में क्या रिकमेंड किया, उसका डिटेल आपको जो है रखना है। और इसका रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च रैशनल जो आपने प्रोवाइड किया है, किस बेसिस पे आपने जो रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड किया है, रिसर्च कॉल प्रोवाइड किया, रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया बाय सेल होल्ड का, उसका डिटेल आपको रखना पड़ेगा। और उसमें आपको डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर लिखना है, ध्यान रखना। डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर आपको जो है हर जगह मेंटेन करना है, रिसर्च रिकमेंडेशंस में और रिसर्च रिपोर्ट में।
अब मैं आता हूँ कंप्लाइंस पे। फाइनेंशियल ईयर वाइज मैं 22-23 का मैं फिलहाल अभी कर रहा हूँ, 22-23 कर लिया। ये मेरा ऑडिट है। अदर डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है, और नेटवर्थ और ऑडिट जो है 31 मार्च तक का जो है वो यहाँ पे है। सिंपल, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आपका CA CS आपसे मांगेगा, तो ये डिटेल आप स्टार्टिंग से ही मेंटेन रखना, दिक्कत नहीं होगी। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और NSM सर्टिफिकेट है या नहीं है। कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट जो है आपका वो है या नहीं है। नेटवर्थ जो है आपका 1 लाख बोलती है सेबी, वो मेंटेन है या नहीं है। कम्युनिकेशन टू सेबी जो है, कम्युनिकेशन टू सेबी का मतलब क्या होता है, अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एड्रेस चेंज किया है या कुछ भी चेंज किया है, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास है या नहीं है, वो आपने इन्फॉर्म किया है सेबी को या नहीं किया है, वो जो है आपको करना होगा। क्लाइंट करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं क्लाइंट ने मुझे पेमेंट किया, तो मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, इसका प्रूफ क्या है। सेबी मेरे से पूछेगी प्रूफ क्या है कि आपने जो है क्लाइंट को बोला है कि आप रिसर्च एनालिस्ट हो और आपने कम्युनिकेट किया कि आप रिसर्च एनालिस्ट ही हो। इसके लिए सबसे अच्छा आइडिया क्या है, मैं जो है क्लाइंट को जो है ऑलरेडी चीजें जो है सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे जो है आपका इनवॉइस है, इनवॉइस में सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे देख लो इनवॉइस है, प्रॉफिटेबल रिसर्च जो भी चीजें हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है लिखी हुई है। रिसर्च एनालिस्ट फर्म ऑलरेडी जो है आपको कम्युनिकेट करना है सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर कि आप जो है रिसर्च एनालिस्ट फर्म हो। जो क्लाइंट का नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और प्लेस है, वो मेंटेन कर लो। अगर आपने इनवॉइस सेंड कर दिया है तो आपका टेंशन फ्री रहेगा। सेबी आपसे क्लाइंट डिटेल मांगेगी, अगर मान लो इन फ्यूचर में मांगती है तो आप प्रोवाइड कर सकते हो। पेमेंट डेट कब का है, इनवॉइस डेट कब का है, यहाँ पे जो है जो भी आपने सर्विस सेल की है वो यहाँ पे आप उसका अमाउंट लिख दो। इसके बाद जो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपका है कि किस बैंक अकाउंट में आपने पेमेंट लिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो भी टैक्सेज हैं, GST लिया होगा आपने, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो और इसको आप डिजिटली साइन कर दो, बेटर ऑप्शन रहेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है कम्युनिकेट कर दो। यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, प्रॉफिटेबल रिसर्च सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर ये है आपका, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि जो है मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मेनली जो डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर है सेबी जो बोलती है आपको कम्युनिकेट करने के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपको रिसर्च रिकमेंडेशंस और रिसर्च रिपोर्ट के साथ करनी है और डिटेल में करनी है, ध्यान रखना। और जो सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैंने जो है इनवॉइस में ही डाल दिया है कि क्लाइंट देखे तो चीज़ें समझ जाए, क्लाइंट बाद में ना बोले कि इसने मुझे बोला नहीं था, लॉस हो गए। क्योंकि प्रॉफिट में तो क्लाइंट आपका बोलेगा नहीं, लॉस होगा तो क्लाइंट कुछ भी बोल सकता है। तो अपना प्रूफ, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखना है कि मान लो कभी कुछ क्लाइंट बोले तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि इसको मैंने पहले से कम्युनिकेट किया हुआ है, रिस्क के बारे में बताया हुआ है, चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी जो है बता रखी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने इसको रिटर्न प्रॉमिस किया है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ जो है आपके हाथ में है और आपको ही मेंटेन करनी होगी, क्योंकि सेबी जो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगती है। आपने क्या बोला था, कब बोला था, क्यों बोला था, वो नहीं, डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आप जो है बच जाओगे। इसके बाद इंटरनल पॉलिसी प्रोसीजर जो भी होगा वो आपको लिखना है, सही से मेंटेन रखना है। अभी जो आपको टाइम लिमिट दी हुई है 30 डेज का और 5 डेज का, वो आपको मेंटेन करना है। जो आप रिकमेंड करते हो उसमें आपको ये जो है फॉलो करना है, ट्रेड नहीं करना है। बेसिक एंड रेशनल ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, जाहिर सी बात है कि आपने रिसर्च रिपोर्ट किस बेसिस पे प्रोवाइड किया है, आपने डाटा कहाँ से लिया है, चीज़ें कहाँ से ली है, वो चीज़ें जो है यहाँ पे आपको दिखनी होगी। डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर जो है आपने प्रोवाइड किया है नहीं किया है रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च रिकमेंडेशंस में, रैशनल में, उसका जो है डिटेल आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद रिसर्च रिपोर्ट एंड पब्लिक अपीयरेंस रिकॉर्ड, अगर मान लो आपने कहीं भी कम्युनिकेट किया है कुछ भी चीज़ें, जैसे आपने बाई सेल होल रिकमेंडेशन दिया व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं भी, वो पब्लिक अपीयरेंस में आएगा। तो उसका रिकॉर्ड है या नहीं है आपके पास। आपने अपने वेबसाइट पे जो है कंप्लेंट टेबल और सेबी का जो इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं आपका चार्टर्ड में जो चीज़ें हैं वो अपने प्लेस की है नहीं की है। यहाँ पे MIRSD को मेल किया नहीं किया, आपको 30 सितंबर से पहले जो मैंने दिखाया आपको मेल करना है, वो आपको मेल करना है। इसके बाद कंपनसेशन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट फॉर बॉडी कॉर्पोरेट्स पॉलिसी फॉर दिस, आपके पास ये जो कंपनसेशन है रिसर्च एनालिस्ट का, इसका कोई पॉलिसी है या नहीं है तो फॉर्म करके पहले से रख लो, ये आपको फायदा करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लाइंस ऑफिसर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर आप LLP हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो तो आपके पास कंप्लाइंस ऑफिसर है या नहीं है उस डेट को, ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो ये जो है सारी की सारी कंप्लाइंसेज जो है आपको मेंटेन करनी होंगी और ये जो है कोशिश करो ऐसे करके बना लो तो ज़्यादा सही रहेगा। जो चीज़ें होती हैं उसी टाइम उसको अपडेट कर दो, ऐसा नहीं कि मैं 1 महीने बाद या फिर नेक्स्ट लास्ट टाइम में करूँगा। लास्ट टाइम में जो है आपका वो खिचड़ी बन जाएगा, सिंपल सी बात है। दिक्कत आपको तब होगी कि मान लो क्लाइंट जो कंप्लेन किया है उसी क्लाइंट का डाटा आपके पास नहीं है। अगर आप लास्ट में सब कुछ करोगे तो ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से ही सब मेंटेन करते रहते हो, जैसे मान लो क्लाइंट ने पेमेंट किया, आपने पेमेंट डिटेल मेंटेन कर लिया, क्लाइंट का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किस बैंक अकाउंट में पेमेंट किया है, किस सर्विस के लिए किया है वो मेंटेन कर लिया, इनवॉइस मेंटेन कर लिया, इनवॉइस सेंड कर दिया, तो आपके पास ऑलरेडी जो है 50% काम हो गया है। बाकी जो 50% काम है वो चीज़ें आप यहाँ पे जो है
करते रहो। क्लाइंट को प्रॉमिस, रिटर्न प्रॉमिस मत करो, चीज़ें जो है फिर आप दिक्कत नहीं है, फिर आप लॉन्ग टर्म तक रन करोगे, चलोगे, आपको कंसर्न दिक्कत उतनी नहीं होने वाली। सभी को जो है मुझे मेल करना है तो सिंपल है, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे रिप्लाई ऑल का ऑप्शन होगा, यहाँ पे रिप्लाई ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करो, अटैचमेंट ऐड कर दो, जो भी लिखना है लिख दो और अटैचमेंट ऐड करके सेंड करके इसको ये काम जो है खत्म कर दो। ये आपको काम करना ही करना है। मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लाइसेंस मिलना एक अलग बात है, इसके बाद जो है लाइसेंस को मेंटेन करना विद सभी कंप्लाइंसेज वो अलग चीज़ें हैं, वो आपको देखनी होगी। इसमें आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कैजुअली नहीं ले सकते, क्योंकि जब कंप्लेन होगा तो आपको पेनल्टी, हैवी पेनल्टी जो है पे करना पड़ सकता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।